और सुनाइए दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, अमेरिका का क्या हाल है? यहाँ तो स्थिति ठीक नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। वैसे तुम यहाँ आए कैसे? दादाजी, मैंने एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें आपकी तबीयत का जिक्र था, तो मुझे परमिशन मिल गई। और वैसे भी तो काम घर से ही होना है, और वैसे भी आज जन्माष्टमी है। अच्छा है ना, त्योहार सबके साथ मनेगा। हाँ वो तो है। दादाजी, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप यह कृष्ण की फोटो को बड़े गौर से देख रहे थे। हाँ बेटा, आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण को तो याद करना ही है ना। वैसे भी मैं सोच रहा था कि अगर आज का व्यक्ति कृष्ण के उपदेशों, कृष्ण के विचारों का पालन करता तो कितना अच्छा होता। दादाजी, आप इसकी शुरुआत अपने घर से ही कीजिए, नहीं मुझसे कीजिए। मैं कृष्णा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या आज आप मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी लीला क्या थी? आज आप मुझे डिटेल में बताइए। रात के 12 बजे खाना है ना, टाइम भी बीत जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर जब जब हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, दुष्टों के नाश के लिए, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक समय में द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस का अत्याचार चारों तरफ फैला हुआ था। उसकी गूंज देवताओं को भी सुनाई देने लगी थी। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। वो उससे बहुत प्यार करता था। कंस ने देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। उसको इतना प्यार करता था कि जब उसका विवाह हुआ, उसको विदा कराने के लिए वह स्वयं उनके रथ पर बैठा और चलाने लगा। हे कंस, तुमने बहुत अत्याचार किए हैं पृथ्वी पर। इसके परिणाम स्वरूप देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या कहा? मेरी बहन की संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी? हा हा हा, मैं यह होने ही नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहन की ही हत्या क्यों ना करनी पड़े। देवकी, तुम्हें मरना होगा। रुकिए महाराज, आपकी मृत्यु का कारण हमारी संतान होगी, तो मैं आपको आज एक वचन देता हूँ कि हमारी जो भी संतान होगी वो हम आपको सौंप देंगे। आप देवकी को छोड़ दीजिए, आप देवकी को छोड़ दीजिए। यदि तुमने बच्चे लाकर नहीं दिए तो आप हमें गंदी फ्रेम में डाल दीजिएगा। उचित है। भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें हमारा क्या दोष है? चुप रहो, इतना काफी है कि तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी संतानों को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के सारे संतानों को मार दिया। दादाजी, जब सबको मार दिया था तो जो 8वीं संतान थी यानी कृष्ण जी, वह कैसे बचे? बताता हूँ। एक बार भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को कारागार में दर्शन दिया। स्वामी, हम कितने अभागी हैं कि हम अपने किसी भी बच्चे के जन्म की खुशी नहीं मना पाए। हमारे सभी बच्चे हमसे छीन लिए गए। नहीं देवकी, तुम दुखी ना हो, अब हमारी मदद ईश्वर ही कर सकते हैं। हे वासुदेव, तुम्हारे 8वीं संतान
आने वाली है। वासुदेव, अब तुम्हारी पीड़ा का अंत आ गया है। अब मैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लूंगा और तुम उस बालक को अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ाओगे और वहाँ जो उनकी पुत्री है उसे अपने साथ ले आओगे। स्वामी, अपने पुत्र की रक्षा और नंद की पुत्री के प्राण संकट में डालना, क्या यह सही है? देवकी, ये अवश्य ही कोई प्रभु की लीला है। तुम निश्चित होकर सो जाओ। देवकी की 8वीं संतान आ गई है। देवकी की 8वीं संतान आ गई है। चलो शीघ्र ही महाराज को सूचना देते हैं। महाराज, महाराज, देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। महाराज, महाराज, जल्दी चलिए, आपका काल जन्म ले चुका है। क्या कहा? शीघ्र चलो। देवकी, अपनी संतान मुझे दे दो। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। यह क्या? इसकी 8वीं संतान तो पुत्र होना था। यह कन्या कैसे हो गई? जो भी हो, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं। मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। तेरी मृत्यु निकट है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दादाजी, कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, फिर वह ईश्वर कैसे कहलाए? अब तो कृष्ण की लीलाओं का समय था। जिस उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था उसे पूरा करने का काम उन्होंने बाल्य काल से ही शुरू कर दिया था। कैसे? एक बार गोकुल में उत्सव की तैयारी हो रही थी। बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा के लिए यह सारी तैयारियां हो रही हैं। आओ पुत्रों, महामुनि अगस्त्य मुनि को प्रणाम करो। प्रणाम गुरुवर। कल्याण हो। देखो, हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से गुजर रहे थे। हमने आग्रह पूर्वक उन्हें यही रोक लिया। अब आज इंद्र की पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। बाबा, ये इंद्र हमारे कौन है और हमारे लिए क्या करते हैं जो आप सब इनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वह एक विलासी देवता है। नहीं बेटा, देवताओं के लिए ऐसी बातें नहीं कहते। इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं और वह तो देवताओं के राजा हैं, मेघों के स्वामी हैं। इन मेघों से वर्षा होती है और जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है, जिससे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए हम वर्षा ऋतु से पहले इंद्र देवता की पूजा करते हैं। और यदि इनकी पूजा ना की जाए तो वह क्रोधित हो जाएंगे। अगर ये बादलों का राजा क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसे निर्दयी है उन्हें भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल को क्षमा करने वाले दयालु होते हैं। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगते। इनकी पूजा करो, यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, नहीं तो बादलों को हटा देंगे।
यह तो किसी व्यापारी के लक्षण लगते हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में सब समान हो, जिनकी करुणा के बादल सब पर समान रूप से बरसते हो। तुम्हारी बातें सत्य है कान्हा, परंतु तुम इन के क्रोध को नहीं जानते। वह क्रोधित हुए तो उनके विरजट के प्रभाव से हम सबकी मृत्यु हो सकती है। यह मिथ्या भय है। बाबा याद नहीं, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित है, इसलिए किसी भी इंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले किसी को मार सके। अपने कर्मों के अनुसार प्राणी को सुख, दुख, यश, अपयश, स्वर्ग, नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकते, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से ही पूछ लीजिए। हे कृष्ण, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं, परंतु ईश्वर के अलावा हर कुल और प्राणी समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और सुख के लिए सभी अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। आप ठीक कहते हैं, परंतु इष्ट देव किसे माना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य पूरे होते हैं, उसकी जीविका चलती है, वही उसका इष्ट देव है। तो हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल एक गाय है, इसलिए हमारी कुल देवता गाय होनी चाहिए। गोपालक कुल के नाते गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है। इसके अलावा हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल और अपने फलों द्वारा करते हैं, तो गिरिराज जी ही हमारे इष्ट देव हैं। वह हमारी गादी की वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन है। और यदि हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी हो तो हम गिरिराज यज्ञ या फिर गो यज्ञ करेंगे। तुम धन्य हो कृष्ण, तुमने अपने तर्क से कितने सारे पर्दे हटा दिए। नंद जी, आपका बालक कोई दिव्य पुरुष है। इतनी कम आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। चलिए नंद जी, अब देरी नहीं करनी चाहिए। चलो, यह पूजन सामग्री लेकर चलो। अब वही गोवर्धन पूजा की जाएगी। जो आज्ञा मुनिवर। चलो सभी, गोवर्धन की ओर चलो। देवराज की जय हो, देवराज की जय हो। इस समय अचानक आने का कारण? क्षमा कर महाराज, पर आप तक की सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। कैसी सूचना? महाराज, धरतीवासियों ने आपकी पूजा करनी बंद कर दी है। क्या? ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? गोकुल मेनन गाली का पुत्र है कृष्ण, उसी के कहने पर आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी है। क्या कहा? अभी तो वो एक बालक है। जी हाँ, अभी तो वह बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि अब वह देवताओं को छोड़कर पत्थरों और गायों की पूजा करेंगे। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ही निश्चय किया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम जाओ और ट्राई करने वाले मेघों के स्वामी स्वार्थक को मेरे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा स्वामी। देवराज इंद्र को सौतर्क का प्रणाम। प्रणाम। आप तुरंत वृंदावन की ओर जाइए और वहाँ आपको क्या करना है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञात है, वृंदावन के लोगों ने देवराज इंद्र की अवहेलना की है। अब उन्हें
मैं दिशा दूंगा कि मृत्यु लोक में फिर कोई यात्री चिंता करने का साहस नहीं करेगा। मेरे प्रलयकारी मेघों के साथ मैं पृथ्वी पर जाकर सभी प्राणियों का जीवन नष्ट कर दूंगा। अब तो यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। इस इंद्र को तो मैं युद्ध में ही परास्त कर सकता हूँ। नहीं दाऊ, हमें इंद्र का नहीं, उसके अहंकार का नाश करना है। आप सभी मेरे पीछे जल्दी जल्दी आइए, घबराइए मत। मेरे पीछे जल्दी जल्दी आइए। आप सभी इस पर्वत के नीचे छुप जाइए। जल्दी जल्दी आइए। हे गोवर्धन पर्वत, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए देवराज इंद्र हम पर क्रोधित है। वह हमारे नगर के साथ नगर वासियों को भी डुबो देना चाहते हैं। हम आपको छत्र बनाकर सभी नगर वासियों को आपके नीचे सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दीजिए। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की एक एक बूंद भी बरसा दी, पर हम उस छोटे से पर्वत का एक भी पत्थर नहीं हिला पाए। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम जैसे वीरों के कारण आज मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु इंद्र धरती के इन तुच्छ प्राणियों से पराजित नहीं हो सकता। लो, अब मैं अपने अभेद्य वज्र से इन धरतीवासियों को क्षण भर में भस्म करता हूँ। मैंने आपको अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण बालक समझकर जो दृष्टा की है, उसके लिए मुझे क्षमा करे। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हमारी माया पृथ्वी पर फैली है, इसलिए कोई हमें पहचान नहीं पाता। परंतु तुम यह कैसे भूल गए कि तुम एक राजा हो? राजा तो प्रजा का पालक होता है। प्रजा की भलाई करना उसका कर्तव्य होता है, और तुम अपना धर्म छोड़कर उनसे अपनी पूजा करवाते हो। पूजा ना करने पर उन्हें दंडित करते हो। क्षमा करें स्वामी, मैं अपनी शक्ति के अहंकार में आकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करें। हे महेंद्र, तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी कई रोचक घटनाएं हैं। उन्हीं में से एक है कालिया मर्दन की घटना। श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती थी। यमुना नदी में कालिया नाग नाम का एक नाग रहता था। कालिया नाग ने पूरे यमुना नदी को जहरीला बना दिया था और उसके पानी को पीने से सभी प्राणी, पशु, पक्षी मर जाते थे। तो दादाजी, श्री कृष्ण ने किस प्रकार गोकुल वासियों को कालिया सांप से मुक्त कराया? बताता हूँ। चलो भाई, अब देर किस बात के हैं, चलो सब मिलकर खेल रहे। अरे क्या खेले? जाना तो अभी तक
आया ही नहीं। अरे वह तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सुदामा की शिकायत करने पर तभी उसे लड़ते हैं। हाँ, तो तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल करते हो ना, इसीलिए। अरे उसी में तो आनंद आता है, बोलो सुदामा, आनंद आता है ना, बोलो बोलो। हाँ, आनंद तो आता है, पर तब आता है जब कान्हा यहाँ होता है। हम सब उसे छेड़ते हैं और वो वह छेड़ाता है। हम सब उसे चिढ़ाते हैं और वो चिढ़ जाता है। पर सच बात तो ये है कि वो खेल में चालाकी बहुत करता है। पर हमने दाऊ जी को बता दिया है। दाऊ जी ने कहा कि कान्हा खेल में कोई छल नहीं करेगा। ऐसा हुआ तो हमें उसे डांट आएंगे। चलो अब चलकर उसे बुला ले, खेलने का समय बीत रहा है। चलो कान्हा, हम सब मिलकर खेलते हैं। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं नहीं खेलूंगा तुम सबके साथ, तुम लोग मुझे तंग करते हो। क्या बाबा, अब ऐसा नहीं होगा, अब चलो भी। कान्हा, अब मान भी जाओ, इन सबका मन रख लो, अब चलो ना। सुदामा, अपनी गेंद लेकर आओ। अरे कान्हा, मेरी गेंद हमेशा तुम्हारे पास आने के लिए व्याकुल रहती है। कान्हा, तुमने मेरी गेंद यमुना नदी में फेंक दी। जाओ, मेरी गेंद ला कर दो। कहाँ से ला कर दूं गेंद? वह तो नदी में चली गई। मैं यह कुछ नहीं जानता। जाओ, यमुना नदी से लाओ या सागर से। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। अच्छा, मैं अभी तुम्हारी गेंद ला कर देता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ कान्हा, नदी के किनारे मत जाओ। सुनो, रुक जाओ। पागल ना बनो मित्र, वहाँ पे काला नाग रहता है। कोई भी उसके विष से जीवित नहीं रह सकता। अच्छा नहीं किया, ये गेंद तो थी, अगर कान्हा को कुछ हो गया तो। अरे ये बालक, अरे मुंह, तू यहाँ क्यों चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। अरे गेंद क्या, यहाँ तो हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जाओ, यहाँ से वापस लौट जाओ। तुम नागराज के को नहीं जानते। वो यहाँ तक आया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊं? अरे ये सांपों के राजा कालिया नाग काबरे है, यहाँ से कोई जीवित नहीं जा सकता। अभी वे सो रहे हैं, उनके जागने से पहले आओ अपना नाटक छोड़ाओ। नहीं नागरानी, तुम्हारे पति ने यमुना के जल को विषैला कर दिया है, हमारे वृंदावन को दूषित कर दिया है। मैं उन्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? तुम्हारी इतनी सुंदर कोमल देह पल भर में भस्म हो जाएगी। शुक्र मनाओ कि नागराज अभी सो रहे हैं, वरना तुम्हारा अब तक जीवित बचना असंभव था।
इसे यहाँ कौन लाया? स्वामी, मैं नहीं जानती, ये स्वयं ही यहाँ आया है, इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध है और यह तो स्वयं ही काल का ग्रास बन गया है। कौन हो तुम? मैं हूँ कृष्ण, जो काल का भी काल है, जो तुम जैसे दुष्टों को विनाश करने धरती पर आया है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारे दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं। अपने अहंकार को त्याग कर हमारे शरण में आ जाओ। हम तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर देंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जबकि स्वयं तुम्हारे प्राण संकट में है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो अब तुम्हारी मृत्यु कैसे आती है। महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, यह बहुत भोला बालक है। हट जाओ, मृत्यु इसके समक्ष खड़ी है। अब इससे कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नियां पतिव्रता है, उसी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। यह यमुना जी हमारी मैया है। हम इनके पवित्र जल को तुम्हारे रक्त से दूषित नहीं कर सकते। हमारी ओर से क्षमा का द्वार अब भी खुला है। क्षमा और तुझसे लगता है तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है। लो, संभालो अपने आप को। नंदन, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं अब तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम अपने परिवार के साथ यमुना को छोड़कर ब्रह्मनक द्वीप